कैसे भाई हो तुम? उन वनवासियों ने बहन शूर्पणखा का इतना अपमान किया, फिर भी तुम अपने बहन को दोष दे रहे हो? उन राम और लक्ष्मण ने मेरे पुत्री के सम्मान को चोट पहुंचाई है, उसका प्रतिशोध तो लेना ही होगा। उनका सबसे बड़ा सम्मान है उनके साथ रहने वाली वो श्री सीता। उसके अपमान से विवश होकर ही वो दोनों यहां आएंगे, और जब वो यहां आएंगे तो सीधे यमलोक ही जाएंगे, और राम के मरते ही मेरा रावण अजय और अमर हो जाएगा। और ये आप कैसे कह सकती हैं माते कि राम के मरते ही भैया रावण अमर हो जाएंगे? अवश्य। विभीषण, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है, एक समय रघुवंशी राजा अनरण्य ने दशानन को शाप दिया था। एक रघुवंशी ही उसके मृत्यु का कारण बन सकता है। भविष्य में इसी सूर्यवंश में एक महान योद्धा जन्म लेगा जो तेरे विनाश का कारण बनेगा। रावण, ये एक धर्मात्मा राजा का शाप है तुझे। परमपिता ब्रह्मदेव ने भी यही संकेत दिया था। विधाता के लिखे हुए को बदलने का प्रयास मत करो, अन्यथा पश्चाताप के लिए जीवन शेष नहीं बचेगा। मेरी बात ध्यान से सुन लो। यदि तुमने इन दोनों पर आक्रमण करने की मूर्खता की तो महाराज दशरथ और कौशल्या का पुत्र इसी क्षण जन्म लेकर तुम्हें यमलोक पहुंचा देगा, और तुम्हारी शेष आयु भी तुम जी नहीं पाओगे। यदि ऐसा विधान रच गया है तो मेरे पुत्र रावण को अपनी रक्षा के लिए समस्त उपाय करने का पूर्ण अधिकार है, और यहां उन दोनों का आमना सामना होने दो, फिर संसार भी देख लेगा कि किसके पक्ष में भाग्य जाता है। अगर युद्ध यहां होगा तो दशानन की ही भूमि है, युद्ध की रचना भी दशानन की ही होगी, तो विजय भी दशानन को ही प्राप्त होगी। माता, यदि ये सच मान भी ले तो क्या आपको नहीं लगता आप स्वयं ही मेरे स्वामी की मृत्यु को लंका में आमंत्रित कर रही हैं? माता, आपको तो मेरे स्वामी को राम से दूर रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। कैसी मां हैं आप? मेरे स्वामी को और अपने पुत्र को काल का ग्रास बनने के लिए उकसा रही हैं। बस करो मंदोदरी, मेरा दशानन भाग्य से मुंह नहीं चुराएगा। योद्धा है वो, मृत्यु की आंख में आंख डालकर सामना करेगा उसका, चुनौती देगा मृत्यु को। और यदि चुनौती विफल होगी तो माते? वीर है मेरा पुत्र, छाती पर मृत्यु का वार सहेगा, पीठ दिखाकर भागेगा नहीं वो, और गिरेगा तो भी सूर्य की ओर मुंह रहेगा उसका, किसी के आंचल में दुबक के बैठेगा नहीं वो। 10 शीश, 10 शक्तियां, अनेक वरदानों का कवच है उसके पास। कायरों के भांति समर्पण के लिए नहीं, वीरों की तरह विद्रोह के लिए जन्म लिया है उसने। और मेरा भी जन्म हुआ है उनसे प्रेम करने के लिए, उनकी जीवन संगनी बनने के लिए, और अपने सुहाग के सिंदूर की रक्षा करने का अधिकार है मुझे माता। मैं उन्हें स्वयं काल के गाल बन मंदोदरी, रावण काल से आंख मिलाकर उसका सामना करेगा, छुपेगा नहीं। अपने कर्मों से भाग्य का लेखा बदलेगा मेरा पुत्र। मैंने मेरा जीवन, मेरा यौवन, मेरा सब कुछ जिस स्वप्न को पूरा करने में लगा दिया है, उस स्वप्न को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तो फिर मैं इतनी ही प्रार्थना कर सकता हूं माते कि जब भी इतिहास लिखा जाए तो उस इतिहास में आपका नाम सम्मान के साथ लिखा हो, ना कि आपका नाम ऐसी मां के रूप में लिखा हो
जिसने अपनी महत्वाकांक्षा की वेदी पर चढ़ाकर अपने महान पुत्र की बलि ले ली। बस बस हो गया तुम दोनों का निवेदन। अब तुम दोनों यहां से जा सकते हो।